किलर है। विधानसभा चुनावों के बाद अब एमएलसी चुनावों को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जंग बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है। बीजेपी हो या रालोद, सपा गठबंधन के प्रत्याशी दोनों ही दल लगातार इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी सीधे बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है। 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मेरठ गाजियाबाद सीट पर बीजेपी ने धर्मेंद्र भारद्वाज को उतारा है, जिनके समर्थन में कई बड़े नेता भी सभाएं कर रहे हैं। तो वहीं सपा रालोद गठबंधन की ओर से सुनील रोहटा पूरे दमखम के साथ मैदान में टिके हुए हैं। दरअसल मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर बीजेपी और सपा की लड़ाई बेहद रोचक है। इस सीट को जीतने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। खुद बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज को गांव-गांव में सभा कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी कर रही हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता भी बैठक कर रहे हैं। खुद नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह भी मेरठ में कई बैठकें कर चुके हैं और बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज ने दावा किया है कि जीत उन्हीं की होगी। इस एमएलसी चुनाव में सपा गठबंधन ने रालोद को 2 सीटें दी हैं। एक सीट मेरठ गाजियाबाद और दूसरी बुलंदशहर। बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत तय हो चुकी है, क्योंकि वहां आरएलडी की प्रत्याशी सुनीता अपना पर्चा वापस लेकर बीजेपी का दामन थाम चुकी है। अब मेरठ गाजियाबाद सीट पर सबकी नजरें टिकी हैं। सपा रालोद ने इस सीट से सुनील रोहटा को मैदान में उतारा है, तो पूरे दमखम के साथ मजबूत ताल ठोक रहे हैं। रालोद और सपा के नेता जगह जगह बैठकें भी कर रहे हैं और सुनील रोहटा की जीत का दमदार दावा कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सपा और रालोद के नेता एमएलसी चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी की तरह रालोद प्रत्याशी सुनील रोहटा भी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और हापुड़ 4 जिलों के इस चुनाव में करीब 4250 वोट हैं। यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। वहीं मेरठ गाजियाबाद सीट पर दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आरएलडी इस चुनाव में कोई कमाल कर पाएगी या फिर बीजेपी ही कमल खिलाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।